हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जो यूपीपीएससी ने अभी जो आरओ का एग्ज़ाम कराया है, ये एग्ज़ाम जो है वो लीक माना जा रहा है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम लीक हो गया है। यानी कि ये पेपर जो है पहले ही बच्चों को मिल चुका था और वो पेपर बच्चों को पहले ही मिल चुका था, इसलिए बच्चों ने जो है एग्ज़ाम नहीं दिए। कई जगह पे ऐसी खबर आ रही है कि बच्चों ने एग्ज़ाम देने से मना कर दिया है, क्योंकि जो पेपर है वो पहले ही लीक हो चुका है। तो एग्ज़ाम देने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब पहले ही पेपर लीक हो चुका है। हमारे यूपी में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जाता है जो लीक ना हुआ हो। यानी कि हमारे यूपी का जो एग्ज़ाम है वो कोई भी पेपर सही से करा ही नहीं पाते हैं। पहली बात तो पेपर होता ही नहीं है, और होता है तो एग्ज़ाम को लीक कर दिया जाता है, यानी कि पेपर लीक हो जाता है। हमारे ही बीच के लोग जो अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए पेपर को लीक कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए ये आप खुद ही निश्चित करेंगे, आप खुद ही तय करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। क्योंकि हद हो गई है कि एग्ज़ाम कोई भी, पहली बात तो कैसे भी होता नहीं है एग्ज़ाम यूपी में, और यूपी में एग्ज़ाम अगर कराया भी जाता है तो हम ही लोगों के बीच में से कोई एक जाकर एग्ज़ाम को लीक कर देता है। तो क्या फ़ायदा उस एग्ज़ाम का जो पहले ही पेपर बच्चों को मिल चुका हो और हमारे बीच में जो पेपर है वो पहले ही बढ़ चुका हो। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके साथ इसमें बहुत बड़ा अत्याचार हो जाता है। क्योंकि वो बच्चे जो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, अपने एग्ज़ाम का जो इंतज़ार करते हैं कि जल्दी एग्ज़ाम हो और वो सिलेक्ट हो, यानी कि उन्हें जॉब मिले, तो ऐसे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर पेपर लीक हुआ है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, वो देख लीजिए आप। पेपर यहाँ लीक हो चुका है। पेपर आउट हो चुका है मछली सेक्टर का यहाँ पे आरओ का, और कोई भी काम यहाँ नहीं हो रहा है। हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और दिनेश जी पेपर खुला था, आरओ के सामने प्रबंधन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। तो आपने देखा कि एग्ज़ाम जो है वो देने से पहले ही बच्चों को पता चल गया था कि एग्ज़ाम कि पेपर लीक हो चुका है, इसलिए उन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा है जब पेपर लीक ही हो गया है तो हमें एग्ज़ाम देने का क्या मतलब है, अंदर जाने का क्या मतलब जब पेपर पहले ही लीक हो गया है। यानी कि आपको हर हाल में यही देखना है कि बच्चों ने पहले ही पेपर को लीक कर दिया है। अरे भाई, कोई अगर मेहनत करके वहाँ तक पहुँच रहा है तो उसे बुरा लगेगा ना। अगर मेहनत कर रहा है कोई तो यही चाहेगा ना कि उसका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और जल्दी से उसका रिजल्ट आए ताकि उसे जॉब मिल जाए। अगर आप लोग हमारे बीच में से जाकर ही कोई एक ऐसा इंसान होता है जो एग्ज़ाम को लीक करा देता है, अगर जब तक आप लोग ये सब नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको जॉब मिलने से रही। इसलिए आप पहले ये छोड़ दीजिए कि आपको एग्ज़ाम लीक कराना है। आप किसी प्रकार से अगर खबर मिलती है कि आपका एग्ज़ाम लीक हो गया है तो आप भी पूरी कोशिश कीजिए कि उस एग्ज़ाम को रद्द कराया जा सके। तक क्योंकि पहली बात तो हमारी यूपी में एग्ज़ाम कराती नहीं सरकार, और सरकार अगर एग्ज़ाम कराए भी तो आम जनता जो होती है वो उसको लीक करा देती है। अगर भाई पेपर लीक करा दोगे तो हमारी जॉब तो मिलने से रही। क्योंकि हमारी यूपी में ऐसा नहीं है कि हमारा एक एग्ज़ाम जो है वो उसकी कोई निश्चित डेट हो जाए और वो एग्ज़ाम अच्छे से कराया जा सके। क्योंकि भैया आम जनता ही नहीं चाहती है कि एग्ज़ाम सही से हो। तो बताइए कैसे क्या हो सकता है। आप अगर ऐसे ही एग्ज़ाम लीक कराते रहेंगे, पेपर लीक कराते रहेंगे, तो आपका जो जॉब मिलने का सपना है वो अधूरा रहेगा। लेकिन साथ में जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो एग्ज़ाम को लीक करा देते हैं। यानी कि बच्चों तक पेपर पहुँचने से पहले वो पेपर किसी और लोगों के पास पहुंच जाता है, वो पेपर आउट हो जाता है। तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? ये सरकार ज़िम्मेदार तो नहीं है, इसके लिए ज़िम्मेदार हम लोगों में से कोई होता है। यानी कि आम इंसान ही इसका पेपर लीक कराता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर कोई पेपर लीक हो रहा है तो सरकार के साथ साथ आम जनता भी जिम्मेदार होती है। इसलिए हम लोगों को ही इसमें जिम्मेदारी लेनी होगी कि कोई भी पेपर लीक ना हो। लेकिन सरकार को भी ये देखना चाहिए कि एग्ज़ाम कराने से पहले जो पेपर है वो किसी प्रकार से लीक ना कराया जा सके। इसलिए सरकार को भी इस बात पर बहुत बड़ा कानून बनाना चाहिए कि एग्ज़ाम अगर कोई लीक हो रहा है तो उसके प्रति बहुत बड़ी कानून व्यवस्था अपनानी चाहिए, ताकि आगे कोई एग्ज़ाम कराया जा सके तो उसमें पेपर लीक ना हो। और पेपर आउट हो भी जाए तो उसके प्रति ऐसी सज़ा बनानी चाहिए जिससे कोई पेपर लीक कराने के बारे में सोच भी ना सके। क्योंकि आम इंसान जो पेपर लीक कराता है उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। दिक्कत तो उससे हो जाती है ना जो तैयारी कर रहा है, बेचारा तैयारी कर कर के वहाँ तक पहुँचता है एग्ज़ाम देने और उसे पता चलता है कि उसका एग्ज़ाम आउट हो चुका है, पेपर आउट हो चुका है। तो बताइए क्या होता होगा उस बच्चे के साथ। वही फील कर सकता है जिसने तैयारी अच्छे से की होती है। इसलिए आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप अपना एग्ज़ाम जो है वो रद्द कराएँ और जितना हो सके उतना
कैंपेन चलाएं ताकि ये एग्ज़ाम रद्द करा के दोबारा हो सके। लेकिन ऐसी संभावना बहुत ही कम लग रही है कि इस एग्ज़ाम को ये लोग रद्द कराएंगे या दोबारा कराएंगे। अगर कराया भी तो जो लोकसभा चुनाव हैं उसके बाद भले कराएं, लेकिन आप देख लीजिएगा कोशिश करके कि हो सके तो इस एग्ज़ाम को रद्द कराया जा सके, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो लीक हो चुका था, पहले ही पेपर आउट हो चुका था। इसलिए मैं चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से कराया जाए ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ इंसाफ हो सके। तो आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि पेपर कौन लीक कराता है, सरकार या आम जनता, किसका हाथ होता है इसमें। तो आप इसका कमेंट ज़रूर बताइएगा कि पेपर लीक होने के मामले में किसका हाथ होता है। और बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।